हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.5 mm इज illuminated by parallel light of wavelength 5000 angstrom and the diffraction pattern is observed on a screen 1 m from the slit width of the central maxima। क्या पूछा है हमारे से? सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो होता है बी नोट 2 लैम्डा टी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, ये है वेवलेंथ। हमारे पास कितनी दे रखी है? 5000 एंगस्ट्रॉम। हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में सारे जो हमारे पास यूनिट से वे सब मीटर में कन्वर्ट कर लेते, तो ये हो जाती है वेवलेंथ 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, विड्थ हमें दे रखी है कितनी? 0.5 mm। 0.5 mm ये हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻3 एम। और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कितनी दे रखी है हमें? 1 मीटर। पुट करते हैं, बी नॉट इज इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻7। डी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻3। 5 से 5 कैंसिल, 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 1 प्लस 4, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, मीटर। हम इसे लिख सकते हैं 2 mm। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 mm। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव्स करता है? ऑप्शन है फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स, इन नन ऑफ द अबव डायरेक्शन। बच्चों, वो करता है स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V if distance between the plates is increased, then potential between the plates डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज। जो प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? आपको पता है जो कैपेसिटेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के, जो दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्यू अपॉन सी। क्या होता है? क्यू अपॉन सी। तो सी की वैल्यू पुट करते हैं, क्यू ई ए डी, तो वी क्यू डी अपॉन ई नॉट ए। अब यहां से इस फॉर्मूले से पता चलेगा कि हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, या डज नॉट चेंज। अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस बोले तो डी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा बच्चों? इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन photoelectric effect the number of electrons ejected per second is proportional to। तो किससे प्रोपोर्शनल होते हैं? तो आप क्या होगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। नेक्स्ट, ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट and internal resistance 0.5 ohm is connected across a variable resistance R. The value of R for which the power of delivery is maximum is equal to। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होता है? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होता है? इक्वल होता है।
क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 0.5 ओम दे रखा है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field, the torque acting on it does not depend। जो torque है वो इनमें से किस पे डिपेंड नहीं है, डो नॉट डिपेंड। ठीक है, जो टॉर्क होता है एन आई ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें एन क्या होता है। एन आप कहोगे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। आई करंट, ए एरिया ऑफ लूप, और बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, एरिया ऑफ लूप बिल्कुल डिपेंड है। शेप ऑफ लूप, शेप ऑफ लूप पे डिपेंड ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड होता है, और स्ट्रेंथ ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पे भी ये क्या होता है, डिपेंड होता है, जो टॉर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a small piece of metal wire is dragged across the gap between the poles of magnet in 0.4 second. If change in magnetic flux in the wire is 8 into 10 की power minus 4 Weber, then EMF induced in the wire। तो EMF कितना इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो EMF होता है d phi b अपॉन dt, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना दे रखा है बच्चों, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, और dt कितना दे रखा है, 0.4 सेकेंड। तो E कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 0.4, 10 4 टू जा 8, तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-point charges are placed at the corners of an equilateral triangle as shown in figure, assuming only electrostatic force are acting the system। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्टिंग सिस्टम पे क्या होगा, तो कैन नेवर बी एन इक्विलिब्रियम, विल बी एन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, विल बी एन इक्विलिब्रियम चार्ज हैव सेम मैग्नीट्यूड, बिल्कुल ठीक है, जो चार्ज है उनका सेम मैग्नीट्यूड रहेगा बट डिफरेंट साइन, but different sign। will option D है will be in equilibrium if charge have different magnitude and different sign। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास can never be an equilibrium। क्या हो जाएगा, can never be an equilibrium। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the energy of hydrogen atom in ground state is minus 13.6 electron volt, then its energy in the first excited state। ठीक है, जो हमें एनर्जी दे रखी है ग्राउंड स्टेट पर कितनी दे रखी है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन nth एनर्जी लेवल होता है वो कितना होता है, आप कहोगे En इजिकल्स टू E1 अपॉन एन स्क्वायर। हमारे से पूछा है देन इट्स द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो रहेगी वो n बराबर कितना रहेगा बच्चों, 2 रहेगा। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, E1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, E1 कितना है, माइनस 13.6 और ये 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, आप कहोगे माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular loop of area 0.01 meter square carrying a current of 10 ampere is held perpendicular to a magnetic field of intensity of 0.1 Tesla। The torque acting on the loop
हमें एरिया दे रखा है कितना, 0.01 मीटर स्क्वायर। करंट कितना दे रखा है, 10 एम्पेयर का। ठीक है, और हमें बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 टेस्ला, और एन बराबर कितना है, 1। ये सर्कुलर लूप, एक लूप है। ठीक है, तो टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक। कैसा है, परपेंडिकुलर है। जब दोनों प्लेटों के बीच परपेंडिकुलर रहेगा तो एंगल जो रहेगा उनका वो कितना रहेगा, 0 डिग्री। कितना रहेगा बच्चों, 0 डिग्री। 110 इंटू 0.01, बी की वैल्यू कितनी है, 0.1 और साइन 0। ठीक है, जो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास कितना, 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the circuit shown in the figure has two oppositely connected ideal diodes connected in parallel. Find the current flowing through each diode in the circuit. हमें इस सर्किट में करंट बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायोड वाला। देखिए, जो D1 डायोड है, D1 डायोड ये है फॉरवर्ड बेस्ड, कैसा है, फॉरवर्ड बेस्ड। ठीक है, और D2 है रिवर्स बेस्ड। ठीक है, D2 कैसा है बच्चों, रिवर्स बेस्ड। देखिए, D1 फॉरवर्ड बेस्ड क्यों है, आप कहोगे ये जो कनेक्ट है बॉटम वायर से कनेक्ट है, किससे, बॉटम वायर से कनेक्ट है। इसे बहुत समझना ध्यान से। ठीक है बच्चों, अगर ये बॉटम वायर से कनेक्ट है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, हाइयर, हाइयर पोटेंशियल होगा। ठीक है, हाइयर पोटेंशियल होगा इसका। ठीक है, और आप कह सकते हैं जो कनेक्ट है ये हमारे पास कैथोड से कनेक्ट है। किस, कौन से वायर से कनेक्ट है, कैथोड से ये कनेक्ट है। ओके, अब हम D2 कनेक्ट के D2 की बात करते हैं। जो D2 है ये एनोड से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, एनोड से, और ये कैथोड से। ठीक है, अगर ये एनोड से कनेक्ट है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, लोअर, लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस की। D1 में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे 3 ओम प्लस 4 ओम। कितने ओम आ गया बच्चों, 7 ओम आ गया। ठीक है, आई टोटल कितना आ जाएगा, आई टोटल बैटरी कितने की लग रही है, आप कहोगे 12 वोल्ट की, अपॉन 7, ये आ जाएगा 1.7 एम्पियर। तो D1 जो है डायोड उसमें कितना करंट जा रहा है, 1.71 एम्पियर। और D2 में कितना जा रहा है, आप कहोगे 0 एम्पियर। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बेस कनेक्ट है। कैसा है, रिवर्स। तो ये इसमें हो जाएगा 0 एम्पियर और इसमें जाएगा 1.71 एम्पियर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंटम कैरी बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें एक एक्सप्रेशन दिखाना है जो मोमेंटम कैरी कर रहा है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। देखिए, मोमेंटम P, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक E, और स्पीड ऑफ लाइट C। ठीक है, तो आप कहेंगे P इजिकल्स टू E अपॉन C। ठीक है बच्चों, मोमेंटम डेंसिटी क्या होती है, मोमेंटम, मोमेंटम डेंसिटी ये होती है एनर्जी डेंसिटी अपॉन C। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी अपॉन C। और जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी म्यू इजिकल्स टू S अपॉन C। तो P डेंसिटी कितनी आ जाएगी, मोमेंटम डेंसिटी
तो आप कहोगे S/c², ये आ गया। ठीक है, और मोमेंटम में किसके बराबर होता है, आप कहोगे H/λ। ठीक है, H/λ, या हम इसे लिख सकते हैं hν/c। ठीक है बच्चों, ये इसका एक्सप्रेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द फ्रिंग obtained with light of wavelength 16,000 angstrom is 2 mm. Calculate the fringe width if the entire apparatus is immersed in a liquid medium of refracting index 1.3 mm. देखिए, जो फ्रिंग विड्थ होती है, ये ठीक है, किसके इक्वल होती है, आप कहोगे लैम्डा d/स्मॉल d। ये किस में है, लाइट में। यहाँ पे की है लिक्विड में बात, तो लिक्विड में हम उस लिक्विड में जो हमारे पास लैम्डा रहेगा, लैम्डा डैश, इसे हम लिक्विड में मान लेते हैं। लिक्विड में वो कितना रहेगा, लैम्डा एयर अपॉन म्यू। ठीक है बच्चों, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बी डैश जो आ जाएगा लिक्विड का, वो कितना आएगा, लैम्डा डैश d/d। ठीक है, लैम्डा डैश और लैम्डा की वैल्यू रखिएगा एयर अपॉन म्यू d/d। ठीक है, बी डैश इज इक्वल्स टू 1/म्यू, और ये कितना हो जाएगा, लैम्डा एयर d/d। ये किसके बराबर है, आप कहोगे बी के बराबर है, 1/म्यू बी एयर फ्रिंग विड्थ। ठीक है, हमारे पास फ्रिंग विड्थ कितनी दे रखी है, आप कहोगे 2 mm दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों, 2 mm दे रखी है, 2 mm। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.3। ठीक है, ये आ जाएगा 1.5 mm। ठीक है, 1.5 mm अप्रोक्स में ये लिक्विड में आएगा हमारे पास क्या, फ्रिंग विड्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है टू वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट ऑफ 590 nanometer and 596 nanometer are used in turn to study the diffraction taking place at a single slit aperture 2 into 10 की power -6 meter. The distance between the slit and the screen is 1.5 meter. Calculate the separation between the position of first maxima of the diffraction pattern obtained in two cases. दोनों केसेस में हमें क्या बताना है, इनके बीच की पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो हमें गिवन कितना है, लैम्डा 1 कितना है, 590 है, 10 की पावर -9 मीटर। लैम्डा 2 596, और दोनों के बीच स्लिट टेम्परेचर कितना है, ए की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। डिस्टेंस स्क्रीन की कितनी है, 1.5 मीटर। कितनी बच्चों, 1.5 मीटर, और एपरेचर कितनी है, डिस्टेंस 2 इंटू 10 की पावर -6। जो हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होता है वो कितना होता है, y इज इक्वल्स टू 1.5 लैम्डा d/a। ठीक है, हम सबसे पहले पोजीशन 1 पे निकालते हैं। किस पे निकाल रहे हैं, पोजीशन 1 पे। y1 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 590, डी की वैल्यू 1.5 अपॉन ए है 2 इंटू 10 की पावर -6, 10.10। ठीक है, 225 इंटू 59, 10 की पावर -9 भी है, अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -5।
225 इंटू 59 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आएगा समथिंग 0.00066375। ठीक है, अब हम y2 की वैल्यू निकालते हैं। 1.5 इंटू लैम्डा 2 कितना है 596 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.5 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻6 10.10। ठीक है, तो y2 कितना आ जाएगा 225 298 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁴। तो y2 आ जाएगा हमारे पास 225 इंटू 298 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो y2 सोल्व करके आएगा 0.00066705 मीटर। हमारे से पूछा कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन, इनके बीच का सेपरेशन बताना है। ठीक है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 करके कितना आ जाएगा 0.000675 मीटर। तो अप्रोक्स आएगा 6.75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन इन टू केसेस, दोनों केसेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 भी लॉन्ग था और क्वेश्चन नंबर 15 भी। 15 क्या कह रहा है, स्टेट किरचॉफ रूल्स फॉर एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क यूजिंग किरचॉफ रूल्स ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स व्हीटस्टीन ब्रिज। ठीक है, हम सबसे पहले किरचॉफ के फर्स्ट रूल की बात करते हैं, जिसे हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल क्या कहता है, जो हमारे पास सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो। देखिए ये I1 है, ये I2, ये I3 और ये I4। ठीक है बच्चों, यहां पर ये मीट हो रहे हैं, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू हो जाएंगे I3 प्लस I4। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 0। ठीक है, किरचॉफ सेकेंड रूल की बात करते हैं, फर्स्ट है, सेकेंड की बात करते हैं जिसे हम लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल। ठीक है, ये क्या होता है, द algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of the product of resistance and current। देखिए ये R1 रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये R2 रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये R4 और ये R5। यहाँ पर बैटरी लगा लेते हैं। ठीक है, ये बैटरी है E1, यहां से करंट आया I1। ठीक है, ये बैटरी है E2, यहां से I4, ये I2, ये I5, ये I3। ठीक है बच्चों, लूप हमने ऐसे बनाया है, A
बी बी सी डी। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले बी ए सी बी में। किस में बात करते हैं बच्चों? बी ए सी बी में। तो बी ए सी बी में जो हो जाएगा हमारे पास E1 माइनस E2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3। ठीक है, ये किस में है? लूप बी ए सी बी में। वही हम लूप बात करें सेकंड की सी ए डी सी की, सी ए डी सी, तो ये हो जाएगा E2 इजिकल्स टू I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे दिखाना है कि व्हिटस्टीन ब्रिज की टर्म्स में भी। तो व्हिटस्टीन ब्रिज की टर्म्स में देखते हैं व्हिटस्टीन ब्रिज। जो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है, जैसे आपको शो करके दिखाया गया है R1 R2 R3 और R4 में। ठीक है, वे एक गैल्वेनोमीटर उसमें कनेक्ट होता है। देखिए ऐसे, ये R1 R2 R3 R4। ठीक है, जो हमारे पास बी है, जंक्शन बी, उसमें I2 करंट जो है I4 करंट के क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये किस में है? बी में। और अगर हम बात करें डी में, I1 इक्वल है I3 के। ठीक है, इक्वल है I3 के। हम इसे रिलेट कर लेते हैं। देखिए, यहां से I1 करंट निकला, इसे 1 लेट करते हैं, और यहां से I3। ठीक ठीक है, और यहां से निकला I2, और ये है I4। ये क्या है बच्चों? इक्वल है। अगर हम बात करें ए डी बी ए की, लूप ए डी बी ए, तो I1 करंट ये है, ये I2 है, ये I4 है, ये I3। ठीक है, लूप है ए डी बी ए का। तो ए डी बी ए में कौन कौन से आ जाएंगे? माइनस के I1 R1 प्लस I2 R2 इजिकल्स टू 0। तो आप कहेंगे I1 अपॉन I2 इजिकल्स टू आ जाएगा R1 अपॉन R2। ठीक है बच्चों, R1 अपॉन R2 आ गया, सॉरी R2 अपॉन R1। ठीक है, अब सेकंड लूप की बात करते हैं बी सी डी बी की। बी सी डी बी, ये लूप सेकंड है। इसमें I3 R3 माइनस I4 R4 इजिकल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? I3 अपॉन I4 इजिकल्स टू R4 अपॉन R3। ठीक है, अब आप देखिए जो दोनों करंट है ये हमारे पास क्या है बच्चों? इक्वल है। यहाँ पर जंक्शन के रूल से अगर ये इक्वल है तो इनका जो रेजिस्टेंस है R1 अपॉन R2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? R3 अपॉन R4। तो ये क्या हो गया बच्चों? बैलेंस। बैलेंस। ठीक है, ये थे हमारे बच्चों प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें लॉन्ग थे और एमसीक्यूज थे। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ के। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।